नमस्कार, मैं सरला रावत साहब देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में चल रही नीति आयोग की बैठक से ये कहकर वॉकआउट कर दिया कि उन्हें वहां बोलने का मौका नहीं दिया गया, उनका माइक बंद कर दिया गया। नाराज और गुस्से में ममता बनर्जी मीटिंग आधे में ही छोड़कर निकल गई। बाहर आकर बंगाल की मुख्यमंत्री ने मीटिंग में पक्षपात के आरोप लगाए। ममता बनर्जी के आरोपों पर अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब आया। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई। हम सभी ने उनकी बात भी सुनी। हर सीएम को आवंटित समय दिया गया था और हर टेबल पर समय सामने मौजूद स्क्रीन पर दिख गया था। इसके बावजूद उन्होंने मीडिया में कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था। ये पूरी तरह से झूठ है। हर सीएम को बोलने के लिए उनका उचित समय दिया गया था। अब कांग्रेस का इस पर भी रुख आया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस का दो पक्षीय रुख है, क्योंकि दिल्ली में जहां कांग्रेस नेतृत्व ने शनिवार को ही बैठक में ममता बनर्जी के साथ जो व्यवहार किया है उसे अस्वीकार कहा। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ये सभी भिन्न और असहमत दृष्टिकोणों को दबा देते हैं जो एक खुले लोकतंत्र का सार हैं। इसकी बैठकें एक तानाशाह है। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ उनका जो व्यवहार है वो अस्वीकार है। वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ने जो कुछ कहा वो पार्टी की इस लाइन से अलग दिखता है, क्योंकि शनिवार को उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बैठक को लेकर ममता बनर्जी की ओर से किए गए सभी वादे झूठे हैं। इसी बीच उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र भी लिख दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी दिल्ली जब जाती हैं तो संत बन जाती हैं, लेकिन जब वो पश्चिम बंगाल में रहती हैं, यानी कि बंगाल में जब वो रहती हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, तो वो शैतान बन जाती हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नीति आयोग की बैठक के बारे में ममता बनर्जी ने जो बातें कह रही हैं मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रही हैं। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि कैसे किसी राज्य के सीएम को बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ममता बनर्जी जानती थी कि वहाँ क्या होने वाला है। उनके पास पहले से ही स्क्रिप्ट थी। जी हाँ, इसको पूरा स्क्रिप्टेड अधीर रंजन चौधरी ने कहा है और दावा ये भी कर दिया कि जिस तरह से राहुल गांधी की देश भर में लोकप्रियता जो है बढ़ रही है, ममता बनर्जी उससे जलती हैं। आरोप पर नीति आयोग के सीईओ बीआरएस सुब्रमण्यम का भी जवाब सफाई आई है और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जवाब दिया। उन्होंने गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें ममता बनर्जी की बैठक में मौजूदगी को उन्होंने कहा कि वो मौजूद थी। उन्होंने लंच से पहले का समय दिए जाने का अनुरोध किया था जो उन्हें दिया गया। बैठक में सभी को 7 मिनट का समय दिया गया था, ये बताया गया है नीति आयोग की तरफ से। और रक्षा मंत्री ने सिर्फ समय को लेकर उन्हें इशारा किया था, यानी कि ममता बनर्जी को इशारा किया था। हमने सम्मानपूर्वक ममता बनर्जी की बातों को सुना और नोट किया, लेकिन उसके बावजूद बाहर आकर ममता बनर्जी ने कोई और ही नैरेटिव बताया। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।